नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग अध्ययन करेंगे आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट का इम्पॉर्टेंट सामान्य ज्ञान, जिसमें से पहला है निम्नलिखित में कौन सा मुख्य ऊतक है जो किसी पौधों में इसकी जड़ों से पत्तियों तक जल पहुंचाता है। तो जड़ों से पत्तियों तक जो जल पहुंचाता है उसे जाइलम कहते हैं। तो यहाँ पर पहला का ऑप्शन सी। अगला, भोजन के पाचन में क्या मदद करता है? तो भोजन के पाचन में लार मदद करता है। तो दूसरा का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, टेलीफोन के संदर्भ में ADSL का पूर्ण रूप क्या है? तो ADSL का पूर्ण रूप इसमें ऑप्शन डी सही है, असिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो चौथा का ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, इंटरनेट तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है? तो यूनिक IP एड्रेस। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु मौजूद हैं? तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, क्योंकि फार्मूला ही होता है O3। तो O3 को ही ओजोन कहते हैं। तो ऑक्सीजन के 3 परमाणु। तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिक्रिया की दर स्थिरांक दोगुनी हो जाती है। तो कब दोगुनी हो जाती है? जब तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़े। अगला प्रश्न, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कोई एकल कोशिका स्वयं को 2 भागों में विभाजित करती है। तो बाइनरी विखंडन। कोरोमंडल तट निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों की गृह भूमि है? तो वह है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने चंद्र अन्वेषण मिशन के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया था? तो वह किए थे GSLV-M के 3rd। तो 10वां का ऑप्शन ए सही है। भारत शासन अधिनियम 1935 ने पहली बार की व्यवस्था दी थी? तो वह दी थी प्रांतीय स्वायत्तता। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाहरी निरीक्षण निकाय है? तो वह है संयुक्त निरीक्षण इकाई। निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया? तो कनिष्ठ ने। निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसकी पश्चिमी सीमा पर भारतीय रेगिस्तान है? तो वह है अरावली। संयुक्त राष्ट्र महासभा 21 जून को इस रूप में मनाती है। तो 21 जून को वह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाती है। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। निम्न में से कौन सा शीत मरु स्थल है? तो वह है पेंटागोनिया। गरीबी हटाओ किस राजनीतिक नेता का नारा था? तो इंदिरा गांधी। पोंगल पक्षी गणना निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है? तो वह है तमिलनाडु। अगला प्रश्न कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर, जिसे GST कहते हैं, कब लागू किया गया था? तो इसे लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। अगला प्रश्न, एलिफेटा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो एलिफेटा की गुफाएं यह घारापुरी द्वीप में स्थित हैं। भारत में डैश डैश और संबद्ध गतिविधियों हेतु ऋण के संवितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी वाणिज्यिक बैंकों की है? तो वह है इसमें से कृषि का। अगला प्रश्न, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी कहा था? तो वह कहा था अवध साम्राज्य को। 23 का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कि 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? तो वह किया था जॉर्ज
फर्नांडीस ने। तो 24 का ऑप्शन डी सही है। पहली यात्री रेलवे ट्रेन बॉम्बे और ठाणे के बीच कब चलाई गई थी? तो वह चलाई गई थी 1853 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ? तो वह है इसमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगला प्रश्न कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस नदी में स्थित है? तो वह है इसमें ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न, प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार कोई भी संरचना, मूर्तिकला, शिलालेख आदि को कम से कम वर्षों में अस्तित्व में है प्राचीन कहलाते हैं। तो वह लगभग यानी 100 वर्ष के हो जाएं तो प्राचीन कहलाते हैं। अगला, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो वह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो वह है फिलीपींस। अगला प्रश्न है, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, इस धारणा के लिए कहा गया है या लिया गया है? तो वह कि ऊंटों का उपयोग रेगिस्तान में परिवहन के लिए किया जाता है। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान त्यागपत्र देने वाले मंत्री का नाम बताइए। तो वह हैं BK कृष्णा मेनन। प्रसिद्ध संघाई उत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? तो वह है मणिपुर।